अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो आप लोग को बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो किचन की डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद ड्रॉअर में किस तरह से जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कम जगह में बहुत सारे जूते चप्पल आ जाएंगे और जब पहनने के लिए ढूंढो तो बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे। और धागे को ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी, वो भी होममेड ऑर्गेनाइज़र से। किस तरह से होममेड ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं आप धागा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग करने। ये मैंने मंगाया था पोछे के लिए, ये बकेट जो होता है, इसी से मैं आज किचन की क्लीनिंग करूँगी, वो भी बिना किसी स्टूल पे या चेयर पे चढ़े हुए। ऊपर की साइड को, ये जो ऊपर वाले कैबिनेट होते हैं, उसको नीचे से ही ऐसे ही खड़े खड़े आप लोग इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। तो बहुत कम, मतलब सस्ता सा है, 400-500 का है, लेकिन बहुत काम का है ये वाला पोछा। ज़मीन पे भी, फ्लोर पे भी इसे लगा सकते हैं, और किचन के और ऊपर के जो कबर्ड वगैरह होते हैं, अलमारी वगैरह, उसको भी आप लोग नीचे से खड़े खड़े इसको साफ़ कर सकते हैं। किसी स्टूल पे, चेयर पे, किसी भी चीज़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैंने सर्फ़ डाल लिया था, 2 खाना होता है उसमें, तो एक में सर्फ़ डाला था, एक में प्लेन पानी डाला था। तो सर्फ़ वाले से भी मैं पहले अच्छे से रगड़ लूँगी इससे पूरे कैबिनेट को, ताकि जो दाग धब्बे वगैरह, ग्रीस वगैरह है, वो सब साफ़ हो जाए। उसके बाद ये प्लेन पानी वाले में डुबो के, और फिर इससे ये जो साइड में ये लगा हुआ है ना, इसमें डिज़ाइन सा बना हुआ है, उसमें वो निचुरा भी जाता है ये पोछा। तो उससे अब प्लेन पानी वाले से पूरे को पोंछ लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ऊपर की क्लीनिंग भी आप लोग कर सकते हैं बिना किसी चीज़ पे चढ़े हुए। अभी देखेंगे आप लोग, मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है, बहुत चमक उठा था इस तरह से। ये देखिए कितना गंदा सा हो गया, ये पूरा साफ़ हो गया किचन। तो उसको फिर से मैं धो लूँगी, ताकि पोछा साफ़ हो जाए। उसके बाद इस तरह से नीचे से पानी निकालने का भी होता है, तो पानी निकाल के और इसको ड्रेन करके, इसका ये जो लिड है ये लगा के फिर इसको रख दूँगी। तो अब मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये ओवन है OTG। तो ये वाला किचन क्लीनर जो है मैं मंगवाई थी मीशो से, उससे ही मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ। ग्रीस क्लीनिंग के लिए है ये, ग्रीस से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है जैसे बताया हुआ था, लेकिन उतना अच्छा नहीं है ये, जैसे मिस्टर मसल्स का होता है किचन क्लीनर, उससे बहुत जल्दी आसानी से ग्रीस क्लीन हो जाता है। वो भी मैंने अपने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। तो इससे भी साफ़ हो ही जाता है, मगर उससे कम होता है। बस पूरे में हर जगह, चिमनी पे, हर जगह मैं इसको स्प्रे करके ना थोड़ी देर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद पोछे से इसको साफ़ कर लूँगी, रगड़ रगड़ के। जहाँ पे दाग धब्बे हैं, ग्रीस है, वहाँ पे थोड़ा रगड़ना पड़ता है। तो इस तरह से साफ़ कर लूँगी। पूरे किचन को ही मैं आज अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, साथ का साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो हर जगह अच्छे से मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। फिर उसके बाद पोछे से सबको पोंछ लेना है। उससे गैस मैंने साफ़ किया हुआ था। आजकल मेरी जो मेड है वो छुट्टी पे है, तो इसलिए मैं खुद से ही क्लीनिंग कर रही हूँ हर जगह की। तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मेड वगैरह जो है इतने अच्छे से क्लीनिंग करेंगी नहीं, पूरा डीप क्लीनिंग वो लोग नहीं करती हैं। अगर करवाना हो तो पहले से बताना होता है, और टाइम निकाल के आएंगी, तब भी उसमें अलग से चार्ज चाहिए उन लोगों को, अलग से पैसे लेंगी, तभी उसके बाद एक्स्ट्रा काम करेंगी। नहीं तो रोज़ ही जो काम जितना तय किया हुआ है वो भी वही करके जाती हैं। वो भी अगर ध्यान नहीं दो, कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, तो बहुत ही लापरवाही से जल्दी जल्दी करके निकलती हैं। कभी कभी तो बहुत परेशान भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उसकी वजह से फिर रुकना पड़ता है कि वो आएंगी तो सफाई करेंगी, तो आगे का काम होगा। तो एक तरह से मदद हो जाता है, थोड़े सा काम हल्का होता है, लेकिन और परेशानी भी होती है। लेट वेट हो जाता है उन लोगों की वजह से, और उन लोगों का अक्सर छुट्टियां भी हो जाता है। संडे को छुट्टी चाहिए, और अगर बीच बीच में छुट्टी लो तो फिर सारा काम खुद से करो, वो भी लेट से। तो
किस्मत से ही किसी किसी को कभी कभी बहुत ही अच्छी हेल्पर जो है मिल जाती है, जो टाइम की भी पाबंद होती है और काम भी अच्छे से दिल लगा के करती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती है कि बस उन लोगों को पैसे से मतलब है, जल्दबाजी में करके चली जाती है और अब बताएंगी कि आऊँगी मैं 10 बजे और आएंगी 12 बजे। टाइम की बिल्कुल भी पाबंद नहीं है, बहुत लेट हो जाता है। ऐसे में तो और भी परेशान ही हो जाती हूँ मैं। ये लेट की वजह से टाइम पे ना खाना बन पाता है ना कुछ, फिर इंतज़ार में बैठे रहो। इसलिए मेरे ख़्याल में रखना भी मतलब बेवकूफ़ी है। टाइम पे खुद से करो तो पता होता है कि हाँ मुझे ही करना है, टाइम जल्दी से मिल जाता है जब जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं तो फिर और लेट हो जाता है। तो पूरे किचन पे मैंने वो स्प्रे कर दिया था, चिमनी में भी, हर जगह, और सबको पोंछ दे रही हूँ। बस स्प्रे करके 5 मिनट छोड़ा था मैंने, ताकि वो जो भी गंदगी है और ग्रीस वगैरह है वो उसमें अच्छे से भीग जाए और उसका ग्रीसपन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो पोंछ लिया है मैंने पूरे किचन को ही, ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरा वैसे छोटा सा ही किचन है, फ्लैट का किचन तो छोटा ही होता है और मेरा भी उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ठीक ठाक ही, मतलब छोटा ही है, कम पड़ता है मुझे जगह सारा काम करने में। तो इधर उधर टेबल पे रखना पड़ता है और सारी चीज़ें खाना वाना बना के कभी इधर कभी उधर। तो गैस पे भी मैंने, स्टील का गैस है ये मेरा, तो उसको भी इस तरह से स्प्रे करके पोंछ रही हूँ बस। क्लीनिंग का अगर एक बार धुन की सवार हो जाए ना मुझे कि साफ़ करना है, तो फिर सारी चीज़ें गंदी दिखने लगती हैं। फिर मुझे सारी चीज़ों को साफ़ करने का मन करता है। जो थोड़ा सा भी देखूँ कहीं पे ज़रा सा भी कोई कचरा, बर्दाश्त नहीं होता, फिर साफ़ करके दम लेती हूँ। फिर अगर कॉकरोच, 1-2 कॉकरोच दिख जाते हैं, अभी भी मैंने पिछले कॉकरोच की वीडियो बनाई थी, इतनी अच्छे से सफाई करी और उससे ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 तो तब भी दिखता है। तो वही मुझे एक भी कॉकरोच दिख जाता है ना, तो मैं उसको मारने के पीछे ऐसे पड़ती हूँ, ढूंढ के फिर सबको मारती रहती हूँ हर जगह से। एक बार मुझे सवार हो जाता है किसी चीज़ की धुन की, अभी सफाई की धुन की लगी है मुझे, तो पूरा किचन की सफाई मैं करके ये सांस लूँगी। जो जो चीज़ें देख रही हूँ सारी मुझे गंदी ही लगने लगी हैं, और जब नहीं करो तो फिर किसी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं जाता, और जब सफाई करने लगते हैं तो सारी चीज़ें लगता है कि गंदी ही है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो ये तेल की बोतलें हैं, तो सबको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके नीचे जो ट्रे रखा था वो भी काफ़ी गंदा सा लग रहा था, तो उसको भी रख दिया धुलने के लिए। यहाँ पे भी थोड़ा ग्रीस रह गया था ऑयल के पीछे, ऑयल की बोतलों के पीछे रह गया था, तो वहाँ पे स्प्रे करके मैं इस तरह से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ पूरा किचन कितना साफ़ सुथरा और चमकदार हो उठा है। वो भी ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा था, आधे घंटे में सबको मैंने कर दिया था साफ़। ये देखिए, अब नीचे का जो ये कैबिनेट का है हिस्सा, ड्रॉर वगैरह जो होते हैं बर्तन के, इस सबको भी मैं इस तरह से स्प्रे करके सबको साफ़ कर दूँगी। ये वैसे सनमाइका जो होता है वाइट वाला, या कोई सा भी चमकने वाला जो सनमाइका होता है, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो बस इसको स्प्रे करके ना थोड़ा सा रगड़ के बिल्कुल चमक उठता है। और नहीं तो आप कुछ स्प्रे भी नहीं करेंगे, कपड़ा कोई भिगा के पोंछेंगे ना, तो उससे भी सनमाइका पूरी तरह से चमक उठेगा। मैंने इस वीडियो की क्लिप को थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। वैसे मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर करती हूँ। तो इसमें किचन की सफाई भी दिखा रही हूँ, फिर धागा को ऑर्गेनाइज़ करने का, वो भी घर की चीज़ों में वो तरीका दिखा रही हूँ। फिर जूते चप्पलों को ड्रॉर में, दराज में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सही से रखें, वो भी दिखा रही हूँ। तो इसलिए ये भी वीडियो 16 मिनट के करीब की बन चुकी है। अब ये सारा पोंछ के मैं, ये पोछा इतना गंदा हो गया था, इसको अच्छे धो लेती हूँ। उसके बाद ये सब भी अब मुझे गंदा ही लग रहा है, ये जिसमें साबुन रखते हैं बर्तन धोने का, और ये सब
ब्रश रखने का और जो साबुन वाबुन रखने का ये जो होल्डर है सब मुझे गंदा लगने लगा है। अब देखती हूँ तो ये नल भी गंदा लग रहा है, तो इसको भी सबको साफ़ कर लेती हूँ। और वो जो बर्तन धोने का लिक्विड है, जब मैं खुद धोती हूँ तो वो बर्तन धोने वाला लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मेड को आप लोग बर्तन धोने वाला लिक्विड देंगे ना तो वो 2 दिन में ही ख़त्म कर देगी। तो इसलिए मैं उन लोगों को साबुन नहीं देती हूँ, उनको साबुन की आदत होती है, उसी से अच्छे से धोती हूँ। तो उस बोतल का बोतल रख दो, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता उन लोग, क्योंकि ये नहीं होता, दूसरे का चीज़ बस वेस्ट करने की आदत होती है। मैंने एक बार देखा था, मैं अपने अम्मी के घर पे देखी थी, एक मेड थी, वो हेल्पर काम वाली थी, तो वो टॉयलेट साफ़ करने के लिए ना हार्पिक की बोतल जो है पूरा मतलब 2 दिन में ही पूरे हार्पिक की बोतल को बिल्कुल ख़त्म कर दी, और साफ़ भी नहीं हुआ बाथरूम, वैसी का वैसी है, बस उसमें रख के और पानी मार देती थी। तो ये देखिए मेरा पूरा किचन साफ़ हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे क्लीनिंग मोटिवेशन मिली होगी, खुद से क्लीनिंग करने की मोटिवेशन। और बस सब क्लीन हो चुका है, बस ये बर्तन रह गए हैं, तो उसको भी मैं थोड़ी देर में वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। एक काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं, मैं 5 मिनट भी अगर बैठ जाऊँ या फिर लेट जाऊँ तो मुझे आराम मिल जाता है। यहाँ पे बच्चे लोग का पिछले क्लास का बुक और कॉपी वगैरह है, नोटबुक वगैरह, तो उस सबको मैं बोला है, मैंने अपनी बड़ी बेटी को साइड कर लो, ये कैबिनेट से सब भरा हुआ है, तो इसमें नई सीज़न की बुक और कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह रखना है, तो पुराने सीज़न का जो है वो सबको हटा लेना है। कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसको दे देंगे, या फिर ऐसे ही कबाड़े में बेचना पड़ेगा। तो ये देखिए ड्रॉअर में मैंने, ये मेरी बेटी का है सारा जूता चप्पल सैंडल वगैरह, वो अलमारी का जो ड्रॉअर होता है ना उसमें रखा हुआ है। देखिए कितना भरा हुआ है, इसमें एक भी और रखने की जगह नहीं है। और ये मैं इसको ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी तो कितना जगह बन जाएगा, और भी इसमें रखने की जगह बन जाएगी। तो सबसे पहले तो सारे जूते चप्पलों को मैं हटा लेती हूँ। ये मेरा नहीं है, अपना भी मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, लेकिन ये है मेरी बेटी का, तो इसमें जो गंदगी है नीचे, सबसे पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेटल का है ये ड्रॉअर, ये अलमारी भी मेटल का ही है, तो इसको बस गीले पोछे से जो नीचे डस्ट वगैरह है उसको साफ़ कर लूँगी। और ये जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने थैली लिया है। ये थैली जो होता है, जो बाज़ार से सामान लाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट वाला थैली मैंने लिया है, कि ताकि जो भी जूते चप्पल हों उसको जो भी पहनना हो हमें बहुत आसानी से मिल जाए और ढूंढने में भी आसानी रहे। तो सारे के सारे मैंने ट्रांसपेरेंट वाले लिए हैं, तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाले लेंगे तो आसानी रहेगा ढूंढने में। तो इसी तरह से सारे थैलियों में जूते को पहले मैं नीचे जूता ही रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है, और उसके ऊपर सारे सैंडल वगैरह और जूतियाँ वगैरह रखूँगी। तो इस तरह से जूते को थैली में रख के बस ऐसे रखते जाना है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा थैली हो तो बांध भी सकते हैं, तो बिना बांधे भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है। ऐसे बिना थैली का रखते हैं तो बहुत डस्ट एक दूसरे के ऊपर लग के गंदा भी हो जाता है और पुराना भी हो जाता है। जैसे अभी देखा आपने नीचे वो ड्रॉअर भी गंदा होता है, ऐसे गंदा भी नहीं होगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा बहुत आसानी से, और मिल भी जाएगा बहुत आसानी से। सारे चप्पलों को, सैंडल और जूतियाँ सबको मैंने रख दिया। ये वाला जो एक ज़िप वाला जो थैली है ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो ये और भी अच्छा रहता है। इस तरह से ज़िप लगा के रख दो, और ये देखिए सारा मैंने रख दिया। कितना जगह भी बच गया, इसमें कम से कम 3 आ सकते हैं। उधर एक जगह बचा है और इधर बचा है, 3 सैंडल या जूतियाँ भी आ सकती हैं आराम से। ये देखिए, और जो भी पहनना होगा तो बस ड्रॉअर खोला और जो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा निकालने में। और ये देखिए धागा को इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके बता रही हूँ तरीका, कि अभी तो मैंने इसको इस वाले गोल वाले बॉक्स में ऐसे ही रखा हुआ था, तो एक दूसरे में उलझ गया था धागा सब। तो फिर ये जो कि ये है टूथपिक है खिलाल, उसमें लगा लगा के मैं रख रही हूँ। ये जो गोल डब्बा है उसकी साइज़ का मैंने थर्माकोल को काट के रखा हुआ है। अभी मैं निकाली नहीं हूँ, क्योंकि थर्माकोल को निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। मैंने उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, मैं ऐसे ही अपना ऑर्गेनाइज ही कर रही थी, तब मुझे आइडिया आया कि चलिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ
कि किसी को पसंद आ गया तो वो लोग भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं धागे को बिना पैसे खर्च किए। थर्माकोल तो अक्सर किसी डब्बे वब्बे में निकलता ही है, कुछ भी नया लाते हैं, मिक्सर लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो उसको बस जो भी डब्बा हो आपके पास तो उसके हिसाब से कट करके नीचे रख के और फिर इस तरह से खिलाल को इसमें लगा के इसके ऊपर धागा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा। जो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है उसको सीधा करके लगा लें। अब ये देखिए सबको मैंने जो टेढ़ा मेढ़ा था सबको सीधा करके लगा लिया और जितने धागे थे मेरे पास सारे धागे इसमें आ गए। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि बाज़ार से लाए होंगे ये ऑर्गेनाइज़र, लेकिन ये बिल्कुल होममेड है। ये मैंने घर की बची चीज़ों से ही बनाया है। ये देखिए, और धागा उलझेगा भी नहीं एक दूसरे से और टूटे फूटेगा भी नहीं और आसानी से मिल भी जाएगा। तो इसका ढक्कन मैं लगा के रख देती हूँ अब। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आऊँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।